इन जातियों में परस्पर मेल मिलाप नहीं है। एक दूसरे से दूर रहना, खान पान का परहेज करना आदि है। हिंदू मानसिकता इस व्यवस्था द्वारा संचालित होती है, जिसमें एक जाति दूसरे से ऊपर खड़ी है, जहाँ प्रेम नहीं सिर्फ घृणा है। ये तथ्य उन कहावतों मुहावरों से परिलक्षित होता है जो जाति पर कटाक्ष करने के लिए बनाई गई है। एक जाति दूसरे के लिए गाली है, जो एक दूसरे के लिए घृणास्पद शब्दों मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यही सिद्ध होता है कि उनमें आपसी सौहार्द नहीं वैमनस्य भावना है। हिंदू समाज व्यवस्था इस मत के प्रति भी उदासीन है कि मनुष्य जब पैदा होता है तब वह गुण, स्वभाव और प्राकृतिक रूप से समान होता है। ये व्यवस्था यह भी मानने से इनकार करती है कि सभी मनुष्य स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न होते हुए भी मनुष्य ही होते हैं। ये समाज व्यवस्था समतावादी परस्पर के विरुद्ध है। खान पान के मामले में भी हिंदू ने जो नियम बनाए हैं वे तर्कहीन और अवैज्ञानिक है। ब्लंट कहते हैं, ये जानना आवश्यक है कि खान पान के संबंध में रसोइये की जाति पक्का मापदंड है। मेजबान कोई भी हो सकता है, अतः ये स्वाभाविक ही है कि उच्च जाति का हिंदू किसी भी जाति के व्यक्ति का खाना खा सकता है, बशर्ते मेजबान का रसोइया उपयुक्त जाति का हो। और यही कारण है कि अनेक रसोइये ब्राह्मण हैं। हिंदू कच्चा खाना जो कि पानी से बनाया जाता है तथा पक्का खाना जो कि घी से बनाया जाता है, ये बीच अंतर करता है। ये अंतर इस सिद्धांत पर आधारित है कि गाय का घी शुद्ध पदार्थ है, इसलिए अशुद्ध की आशंका नहीं रहती है। इसलिए इस सुविधाजनक मान्यता के कारण हिंदू कच्चे खाने की अपेक्षा पक्के खाने के मामले में कम रूढ़िवादी होता है और उसी के अनुसार अपने प्रतिबंधों को सीमित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज व्यवस्था का पोषण 3 सिद्धांतों द्वारा होता है। इनमें पहला सिद्धांत है सीढ़ी दर सीढ़ी भेदभाव का व्यवहार। इस चरणबद्ध असमानता का ये मूल सिद्धांत है और विवाद से परे है। चारों वर्ण सपाट धरातल पर नहीं रचे गए हैं, जो भिन्न होते हुए भी समान है। ये सीढ़ी नुमा धरातल वाले हैं। ये न केवल भिन्न है वरन स्थिति में भी असमान है और एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य, इनके बीच जो भेदभाव रचा गया है वो सिर्फ पारंपरिक नहीं है। उसके पीछे हिंदू दर्शन, आध्यात्मिकता, नैतिकता और वैधानिक व्यवस्था काम करती है। जीवन का कोई पल ऐसा नहीं है जहाँ ये असमानता दिखाई न पड़ती हो और वर्गीकरण के इस गैर बराबरी के सिद्धांत से अछूती हो। शूद्रों को चौथे वर्ण में रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि शूद्र क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने निष्कर्ष में बताया, शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से थे। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ग में आते थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी थी। शूद्र राजा और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथ अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ते थे। शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन से वंचित होने पर शूद्र को क्षत्रिय थे उपनयन से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक ह्रास हो गया। उनका दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए। डॉक्टर अंबेडकर के उपर्युक्त निष्कर्षों से असहमति रखते हुए रामशरण शर्मा कहते हैं, शूद्रों के संबंध में एकमात्र रचना सन 1946 ईस्वी सन सुविख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर की है। ये शूद्रों के उद्भव के प्रश्नों तक सीमित है। लेखक ने पूरी सामग्री अनुवादों से जुटाई है और इससे भी बुरी बात है कि उनके लेखन से यह आभास मिलता है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी ये पुस्तक लिखी है। ये उस मनोवृत्ति का परिचायक है जो हाल ही में नीची जाति के पढ़े लिखे लोगों में उत्पन्न हुई है। शांति पर्व महाभारत के मात्र एक स्थल पर शूद्र पैजवन द्वारा किए गए यज्ञ की चर्चा को
शूद्रों के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया है। लेकिन रॉथ का कहना है कि शूद्र आर्यों से बाहर के लोग थे। ऋग्वेद और अर्थवेद में आर्यों के देवता इंद्र को दासों के विजेता के रूप में दिखाया गया है। कहा गया है कि इंद्र ने अधम दास वर्णों को गुफाओं में रहने के लिए बाध्य कर दिया था। येनेमा विश्वा चवना कृतानी यो दासन वर्ण मधरन गुहा कहा यथा वंश नयति दास मार्य। विश्व नियंता की हैसियत के दासों को पराधीन बनाने का भार उनके ऊपर है। दास वेशाम चावा, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इन दासों का विनाश करें। सायन की टीका में दासों के विनाश के रूप में की गई है। सायन की टीका में दासों के विनाश के रूप में की है। ऋग्वेद की स्तुतियों में बार बार इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे दास जनजाति विष का विध्वंस करें। वेदों में दासों की अपेक्षा दस्युओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधीन है। कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इंद्र ने आर्यवर्ण की रक्षा की। हत्वी दस्युन आर्यवर्ण मावता। इसका अर्थ यह है कि दास और दस्यु एक नहीं थे। सामाजिक जीवन को संचालित करने वाले नियमों की चर्चा जरूरी है, जो वर्गीकृत असमानता के सिद्धांत को समझने में सहायक होगी। दासता। दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र के सामाजिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। मनु के सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है, किंतु ये केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के संबंध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनाना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है। शूद्रंतु कार्येद दास्यं कृतमकृतमेव वा। दास्यायेव हि सृष्टो से ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा न स्वामिनानि सृष्टिपि न स्वामिनानि सृष्टोपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते निसर्गजन हित तस्य कस्तस्मात् तम पोहति। यानी शूद्र भोगा अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उनमें अंतर्जात है। मनुस्मृति में 7 प्रकार की दासता का उल्लेख है। नारद स्मृति में 15 श्रेणियां हैं। हिंदू धर्म में दासता वैधानिक है। नारद स्मृति के अनुसार चारों वर्णों के उल्टे क्रम में दासता की कोई व्यवस्था नहीं है, सिवाय इसके कि जब कोई व्यक्ति अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों की अवहेलना करता है। दासता एक पत्नी की स्थिति जैसी होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार दासता वर्णों के अवरोही क्रम में होती है, आरोही में नहीं। उपर्युक्त उद्धरणों से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे वर्ण व्यवस्था की गहरी जड़ों की ओर संकेत करते हैं। दासता भी ऊपर से नीचे के क्रम में है, न कि नीचे से ऊपर। एक ब्राह्मण किसी अस्पृश्य या शूद्र का दास नहीं हो सकता था। दूसरी ओर ब्राह्मण चारों वर्णों को दास बना सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास तो बन सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे वर्ण का दास नहीं बन सकता है। दास के जीवन को निकृष्ट बना देने के नियम भी निर्मित किए गए। गौतम सूत्र में कहा गया है, शूद्र नौकर को चाहिए कि वो उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतारकर फेंके हुए जूते, छाते, वस्त्र, चटाई का इस्तेमाल करे। जीर्णा न्यूपांछत्र वासा कुचिनी। आगे कहते हैं कि भोजन का उच्छिष्ट झूठन शूद्र नौकरों के लिए रखा जाए। आपद स्तंभ में भी इसी प्रकार छात्रों को उपदेश दिया गया है कि उनकी थाली में जो उच्छिष्ट झूठन रह जाता है उसे या तो किसी अदीक्षित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दे। इसका अर्थ है कि शूद्र नौकर को झूठन खाने के लिए दिया जाता था। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जेम्स मिल वर्ण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस निकृष्ट
अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जेम्स मिल वर्ण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदुओं में जातिजन्य पराधीनता की विभीषिका किसी भी अन्य समाज की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक थी। उसने यह भी कहा है कि हिंदू समाज की ये विभत्सता अभी भी बनी हुई है। विवाह सामाजिक असमानता के इस सिद्धांत को विवाह संबंधी नियमों और मान्यताओं में भी देखा जा सकता है। मनु अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध है। दास्ता की तरह अंतरजातीय विवाह की अनुमति है, लेकिन उल्टे क्रम में नहीं। वर्गीकृत समानता के सिद्धांत को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यदि कोई ब्राह्मण अपने वर्ण से बाहर विवाह करता है तो वो अपने से निम्न वर्ग की किसी भी स्त्री से कर सकता है, लेकिन एक शूद्र न वैश्य न क्षत्रिय न ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर सकता है। एक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्त्री से विवाह कर सकता है। एक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्त्री से विवाह कर सकता है, एक ब्राह्मण स्त्री से नहीं। मनु कहते हैं द्विज की पहली शादी के लिए उसी जाति की स्त्री की संतुष्टि की जाती है, परंतु ऐसे लोगों के लिए जिन्हें किसी कारण से पुनर्विवाह करना हो, उसमें वर्णों के सीधे नीचे वर्ण की स्त्रियों को वरीयता दी जाती है। मनु कहते हैं एक शूद्र स्त्री केवल शूद्र की पत्नी बन सकती है, वैश्य स्त्री एक वैश्य की पत्नी बन सकती है, वह दोनों तथा क्षत्रिय किसी क्षत्रिय की पत्नी बन सकती है, वो तीनों तथा ब्राह्मण स्त्री किसी ब्राह्मण की पत्नियां बन सकती है। दंड विधान की स्थापना मनु ने की, जिसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और ज्यादा मजबूत किया। मानहानि के लिए मनु का दंड विधान है, यदि कोई क्षत्रिय किसी पुरोहित की मानहानि करता है तो उस पर 100 पण की जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई वैश्य पुरोहित की मानहानि करता है तो उस पर 150 पण या 200 पण का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ऐसे किसी अपराध के लिए किसी शिल्पी या दास व्यक्ति को कोड़े लगाए जाएंगे। यदि कोई पुरोहित किसी क्षत्रिय की मानहानि करे तो उस पर 50 पण का जुर्माना किया जाएगा। यदि वो किसी वैश्य की मानहानि करे तो उस पर 25 पण का जुर्माना तथा दास वर्ग के किसी व्यक्ति की भर्त्सना करने पर 12 पण जुर्माना किया जाएगा। यदि एक जन्मा शूद्र किसी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का अपमान करे तो उसकी जीभ को चीर दिया जाए, क्योंकि उसने ब्राह्मण के निम्नतम भाग से जन्म लिया है। यदि उनके नामों और वर्णों का अपमानपूर्ण तरीके से उल्लेख करता है, मानो वह कहता है अरे देवदत्त तू ब्राह्मण नहीं है, तो 10 अंगुल लंबी लोहे की गर्म शलाका उसके मुंह में डाली जाएगी। यदि वो घमंड पूर्वक पुरोहितों को उनके कर्तव्य के लिए निर्देश देता है तो राजा उसके मुंह तथा कान में गर्म तेल डालने का आदेश देगा। नीच जाति का कोई व्यक्ति यदि उच्च जाति के व्यक्ति के साथ उसी स्थान पर अभद्रता के साथ बैठेगा तो उसके कुल्हे को दाग दिया जाएगा तथा उसे देश निकाला दे दिया जाएगा, या राजा उसके नितंब पर गहरा घाव देगा। यदि वो घमंड के साथ उस पर थूकता है तो राजा उसके दोनों होठों पर घाव करवा देगा। यदि वो उस पर पेशाब करता है तो उसके लिंग को गुदा की ओर मोड़कर तोड़ दिया जाए। रक्षित ब्राह्मणों के साथ व्यभिचार करने पर वैश्य को 1 वर्ष की सजा के बाद वो अपनी धन संपदा खो देगा। क्षत्रिय रक्षित ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने पर वैश्य को 1 वर्ष की सजा के बाद वो अपनी धन संपदा खो देगा। क्षत्रिय पर 1000 पण जुर्माना दिया जाएगा और गधे के मूत्र से उसका मुंडन किया जाएगा। लेकिन यदि कोई वैश्य या क्षत्रिय किसी आरक्षित ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करता है तो राजा वैश्य पर 500 पण तथा क्षत्रिय पर 1000 पण का जुर्माना करेगा। यदि कोई ब्राह्मण इन दोनों वर्णों क्षत्रिय वैश्य की किसी रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उस पर 1000 पण का जुर्माना किया जाएगा। शूद्र के साथ व्यभिचार करने पर क्षत्रिय या वैश्य पर भी 1000 पण जुर्माना किया जाएगा। 1000 पण जुर्माना किया जाना चाहिए। शपथ विधान मनु के गवाहों को शपथ लेने के लिए जो विधान बनाए उन पर भी एक दृष्टि डाली जाए। पूर्वाहन में
न्यायाधीश स्वयं शुद्ध होकर तथा शुद्ध पवित्र द्विज को कई बार पुकारेगा कि वो किसी प्रतिमा, किसी देवता तथा ब्राह्मण के प्रतीक के समक्ष सत्य की घोषणा करे, जबकि गवाह अपना चेहरा या तो उत्तर की ओर करेंगे या फिर पूरब की ओर। न्यायाधीश ब्राह्मण से कहो, क्षत्रिय से सत्य कहो, वैश्य से उसकी पशुशाला, अनाज या स्वयं की याद दिलाकर चेतावनी देगा तथा शूद्र को उसके अपराधों की, जो किसी के अथवा वो प्रत्येक अपराध जो मनुष्य कर सकता है के साथ तुलना करने की धमकी देगा। हिंदू न्याय व्यवस्था में साफ तौर पर असमानता दिखाई पड़ती है। ये दंड प्रक्रिया की अमानवीय है। ये दंड प्रक्रिया ही अमानवीय है, जहाँ एक ही अपराध का दंड वर्णानुसार कम या ज़्यादा है। ये असमानता पर आधारित है, जो एक योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल होती है। हिंदू समाज व्यवस्था में जो सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है वो है लोगों का जाति या वर्ण में मजबूती से बांधे रखना। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ जाति या वर्ण अपना प्रभाव न रखता हो। परिवार, राजनीतिक दल, क्लब, खेल का मैदान, शिक्षा संस्थान, डाकुओं के गिरोह, पुलिस दस्ते, बाजार, बस्तियां, कॉलोनियां, अवैध धंधा करने वाले साधु महात्मा, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, व्यावसायिक निगम, प्राइवेट कंपनियां, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इस व्यवस्था से अछूता हो। ये भारतीय जीवन में अलगाव की भावना पैदा करने का उद्गम है। किसी भी समाज व्यवस्था में ऐसे तत्व अंतर्निहित होते हैं जो इन तमाम भावनाओं को रोककर अलगाववाद और पृथक्करण की भावना को रोकते हैं। वही आदर्श स्थिति होती है। तभी समाज एकजुट होता है। जीवन में विकास की गति तीव्र होती है। इस व्यवस्था में समानता के सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। ये व्यवस्था व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता नहीं देती है। ये व्यवस्था लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। प्रतिनिधि सरकार जैसी कोई भावना इसमें नहीं है। इसके लिए यहाँ 2 उदाहरणों का उल्लेख आवश्यक है। गोहाना कांड, हरियाणा, 31 अगस्त 2005 और गत दिनों शकर रमन हत्याकांड में शंकराचार्य की गिरफ्तारी का मामला। गोहाना कांड में जाटों की पंचायत ने न सरकार को माना न पुलिस को। खुलेआम फैसला लेकर वाल्मीकि बस्ती को पूरी तरह जला दिया। घरों में लूटपाट की। बस्ती भी ऐसी जो शहर के बीच में थी और ज्यादातर लोगों के घर पक्के और समृद्ध थे। इसी तरह शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय दल के वरिष्ठ नेता एक स्वर में चिल्ला रहे थे कि शंकराचार्य को एक अपराधी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वे इस गिरफ्तारी को हिंदू धर्म पर हमला बता रहे थे, जबकि ये समूचा प्रकरण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया था।